जय हिंद। तो यह है खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो डेली आपको इसी बुक से मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है? क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से मॉक टेस्ट 14 और टॉपिक है हमारा भक्ति आंदोलन। यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारा का सारा हम आज इस वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी श्वेताश्वतर उपनिषद और डी है मांडुक्य उपनिषद। तो सही आंसर ऑप्शन सी श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है? देखिए, भक्ति का सिद्धांत पूर्ण उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना व्यक्त होती है। प्रश्न 2 है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का संगठित रूप से विकास किसने किया? ऑप्शन ए वैष्णव, बी है रामानुज, सी मध्वाचार्य और डी है शंकराचार्य। तो सही आंसर ऑप्शन बी रामानुज। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन देकर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को मजबूत रूप दिया और इसे सामान्य लोगों तक पहुंचाया, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे एक वीडियो को करवाएंगे। आप लोग का काम है आप इसे ध्यान से देखिए और कमेंट में आंसर बताते चलिए। प्रश्न 3 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कबीर, बी रविदास, सी रामानंद और डी है सूरदास। तो सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में फैलाया। इनके शिष्यों में कबीर, रविदास, धन्ना आदि कई प्रमुख संत थे। प्रश्न 4 है, अलवार एवं नयनार संत किस शताब्दी में उभरे? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, बी है 6वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी और डी है 10वीं शताब्दी। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी। देखिए, अलवार या वैष्णव और नयनार या फिर शैव संतों का आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में प्रारंभ हुआ, जिसमें भक्ति आंदोलन की नींव रखी। अब प्रश्न 5 है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के आरंभिक साहित्य तिरुमुरै और प्रबंधम किस भाषा में है? ऑप्शन ए कन्नड़, बी संस्कृत, सी तमिल और डी है तेलुगु। सही आंसर ऑप्शन सी तमिल। तिरुमुरै नैनरों की रचनाएं और प्रबंधम अलवारों की रचनाएं दोनों तमिल भाषा में रचित भक्ति साहित्य है। दोस्तों एक बात और, हम खान सर के पॉकेट जी का जो ये बुक है यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 6 तिरुमुरै किस परंपरा संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी है शैव, सी है शाक्त और डी है नाथ। तो सही आंसर ऑप्शन बी शैव। तिरुमुरै नयनार संतों द्वारा रचित शैव भक्ति साहित्य का संकलन है। प्रश्न 7 है, प्रबंधम ग्रंथ किस परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है? ऑप्शन ए नाथ, बी वैष्णव, सी शैव और डी है शाक्त। सही आंसर ऑप्शन बी वैष्णव। प्रबंधम अलवार संतों द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति में रचित काव्य संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, किस मलबार शासक ने इस्लाम स्वीकार किया और हज यात्रा की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी है चिरामन पेरुमल, सी राजा राजा और डी है कुलशेखर। तो सही आंसर ऑप्शन बी चिरामन पेरुमल। मालाबार क्षेत्र के चेरा वंश के शासक चिरामन पेरुमल के बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और मक्का की यात्रा भी की। प्रश्न 9 है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12 और डी है 15। सही आंसर ऑप्शन सी 12। दक्षिण भारत में कुल 12 अलवार संत माने गए हैं जो विष्णु के उपासक थे। अगला प्रश्न 10 है, अंडाल कौन थी? तो इसका ऑप्शन है ए नयनार महिला संत, बी अलवार महिला संत, सी जैन संत और डी है बौद्ध विष्णु। तो सही आंसर ऑप्शन बी
अलवार महिला संत। देखिए, अंडाल एकमात्र महिला अलवार थी। ये नयनार परंपरा से नहीं बल्कि वैष्णव यानी कि अलवार परंपरा से थी। प्रश्न 11 है, तिरुप्पान अलवार किस सामाजिक वर्ग से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी निम्न कुल और डी है व्यापारी वर्ग। तो सही आंसर ऑप्शन सी निम्न कुल। देखिए, तिरुप्पान अलवार निम्न कुल से थे, लेकिन भक्ति आंदोलन ने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार कर उन्हें सम्मान दिया। अब अगला प्रश्न 12 है, कुलशेखर अलवार किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए पल्लव, बी चोल, सी चेर और डी है पांड्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी चेर। कुलशेखर अलवार चेरा शासक थे जिनका नाम अलवार संतों में आता है। प्रश्न 13 है, शंकराचार्य का जीवन काल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 600 से 650 ईस्वी, बी है 720 से 760 ईस्वी, सी 788 से 820 ईस्वी और डी है 850 से 900 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी 788 से 820 ईस्वी। परंपरागत मान्यता के अनुसार यदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और 820 ईस्वी में उन्होंने शरीर त्याग किया, वे मात्र 32 वर्ष जिए। ठीक है। अगला प्रश्न 14 है, शंकराचार्य को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए जगत गुरु, बी परमहंस, सी महासिद्ध और डी है समर्थ गुरु। तो सही आंसर ऑप्शन बी परमहंस। शंकराचार्य को परमहंस उपाधि दी गई है जो उच्च कोटि के सन्यासी का सूचक है। प्रश्न 15 है, शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शिवानंद, बी शिवगुरु, सी विश्वनाथ, डी है हरिहर। सही आंसर ऑप्शन बी शिवगुरु। शंकराचार्य के पिता शिवगुरु और माता आरंबा थी जो केरल के कल्लड़ी गांव के निवासी थे। प्रश्न 16 है, शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए भारती, बी उमा, सी आर्यम्बा, डी है लीलावती। सही आंसर ऑप्शन सी आर्यम्बा। आर्यम्बा शंकराचार्य की माता थी जिन्होंने बाल्यकाल में ही शंकराचार्य को शिक्षा दी। प्रश्न 17 है, शंकराचार्य के प्रमुख जीवनीकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए शंकरदेव, बी आनंदगिरी, सी रामानंद और डी है माधवाचार्य। तो सही आंसर ऑप्शन बी आनंदगिरी। शंकराचार्य की पारंपरिक जीवनी शंकर विजय के रचनाकार आनंदगिरी माने जाते हैं। प्रश्न 18 है, शंकराचार्य को संन्यास देने वाले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कुमारिल भट्ट और बी है गौड़पाद, सी गोविंदा और डी है मंडन मिश्र। तो सही आंसर ऑप्शन सी गोविंद भागवत पद। 8 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने नर्मदा तट पर गोविंद भागवत पाद से संन्यास ग्रहण किया। प्रश्न 19 है, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 5 वर्ष में, बी 8 वर्ष में, सी 12 वर्ष में और डी है 20 वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 वर्ष में। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 है, शंकराचार्य ने किस विद्वान को सशस्त्र में हराकर सन्यासी मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की? ऑप्शन ए कुमारिल भट्ट, बी मंडन मिश्र, सी नागार्जुन और डी है गौड़पाद। सही आंसर ऑप्शन बी मंडन मिश्र। शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध सशस्त्र मंडन मिश्र से हुआ जिसने उनकी पत्नी भारती ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 21 है, मंडन मिश्र की पत्नी भारती किस भूमिका में थी? ऑप्शन ए शंकराचार्य की गुरु, बी सशस्त्र की निर्णायक, सी प्रतिद्वंदी और डी है सहलेखिका। सही आंसर ऑप्शन बी सशस्त्र की निर्णायक। देखिए, परंपरा अनुसार मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्र में उनकी पत्नी भारती ने निर्णायक का दायित्व निभाया था। अब प्रश्न 22 है, किस विद्वान ने शंकराचार्य से पराजित होने से पूर्व आत्मदाह करने का निर्णय ले लिया था? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी कुमारिल भट्ट, सी मंडन मिश्र, डी वाचस्पति मिश्र। तो सही आंसर ऑप्शन बी कुमारिल भट्ट। देखिए, मान्यता है कि कुमारिल भट्ट ने
बौद्धों से ज्ञान प्राप्त करके उन्हें पराजित करने हेतु छल किया था और प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में बैठ गए थे। शंकराचार्य उनसे मिलने पहुंचे लेकिन सशस्त्र नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 23 है, शंकराचार्य द्वारा उत्तर भारत में स्थापित पीठ कौन सा है? ऑप्शन ए कांची पीठ, बी ज्योतिर्मठ, सी काशी पीठ और डी है मिथिला पीठ। सही आंसर ऑप्शन बी ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ। देखिए शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जिनमें उत्तरी मठ बद्रीनाथ में स्थित ज्योतिष मठ है। नेक्स्ट प्रश्न 24 है, श्रृंगेरी पीठ किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, बी कृष्ण, सी शिव और डी है गणेश। सही आंसर ऑप्शन सी शिव। दक्षिण भारत कर्नाटक के श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम को शैव परंपरा से जोड़ा जाता है और यह शिव उपासना से संबंधित है। प्रश्न 25 है, पश्चिम में शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन सा है? ऑप्शन ए कांची कामकोटि, बी है ज्योति मठ, सी श्रद्धा पीठ द्वारका और डी है कैलाश मठ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वारका यानी शारदा पीठ। ठीक है, 4 पीठों में से पश्चिमी दिशा का पीठ गुजरात के द्वारका में स्थित है। संबंधित देवता कृष्ण है। प्रश्न 26 है, पूर्व दिशा में स्थापित गोवर्धन पीठ किस स्थान पर है? ऑप्शन ए नासिक, बी पुरी, सी उज्जैन और डी है गया। तो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन बी पुरी। देखिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित पूर्व का मठ गोवर्धन पीठ पुरी है, जहाँ देवता बलभद्र सुभद्रा माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को किस नाम से भी पुकारा गया? ऑप्शन ए महागुरु, बी प्रच्छन्न बौद्ध, सी सशस्त्र रत्न और डी है निर्वाणेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रच्छन्न बौद्ध। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में कुछ समानताएं महायान अवधारणाओं से दिखने पर विरोधियों ने उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा। प्रश्न 28 से निम्न में से कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य द्वारा रचित है? ऑप्शन ए योग वासिष्ठ, बी है ब्रह्मसूत्र भाष्य, सी मीमांसा सूत्र और डी है बौद्ध चरित्र। सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मसूत्र भाष्य। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य को अद्वैत वेदांत की आधारभूत व्याख्या के रूप में लिखा। प्रश्न 29 से गीता पर शंकराचार्य द्वारा लिखी गई टीका कौन सी है? ऑप्शन ए गीतामृत, बी है गीता भाव प्रकाश, सी गीता भाष्य और डी है गीता रहस्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीता भाष्य। भागवत गीता की अद्वैत वेदांतीय व्याख्या गीता भाष्य शंकराचार्य की प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रश्न 30 है, उपदेश साहसी, प्रपग, सारतंत्र तथा मणिपंचकम किसके ग्रंथ है? ऑप्शन ए गौड़पाद, बी कुमरिल भट्ट, सी महादेवाचार्य और डी शंकराचार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शंकराचार्य। ये सभी रचनाएं शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है जो अद्वैत वेदांत को स्पष्ट करती है। प्रश्न 31 है, प्रस्थानत्रयी में किन 3 ग्रंथों का समावेश है? ऑप्शन ए वेद प्लस उपनिषद और ब्राह्मण, बी है रामायण वेद पुराण, सी है ब्रह्मसूत्र उपनिषद भागवत गीता, डी है पुराण वेद उपनिषद। सही आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र उपनिषद और भागवत गीता। शंकराचार्य ने इन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा जो वेदांत दर्शन की मूल आधारशिला माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32 है, रामानुजाचार्य का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1017 ईस्वी, बी 1137 ईस्वी, सी है 1200 ईस्वी और डी है 1000 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन ए 1017 ईस्वी। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। वे श्री वैष्णव संप्रदाय के महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33 है, रामानुजाचार्य की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1100 ईस्वी, बी है 1120 ईस्वी, सी 1137 ईस्वी, डी है 1200 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1137 ईस्वी। इन्होंने लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहकर 1137 ईस्वी में देह त्याग किया।
प्रश्न 34 है, रामानुजाचार्य के मतभेद किस चोल राजा से थे? ऑप्शन ए है राज राजा चोल, बी है राजेंद्र चोल, सी है कुलोत्तुंग प्रथम और डी है कुलोत्तुंग द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन डी, कुलोत्तुंग द्वितीय। देखिए, चोल राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के साथ मतभेद होने के कारण रामानुजाचार्य को श्रृंगेरी छोड़कर जाना पड़ा था। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35 है, रामानुज के अनुसार जीव कैसा है? ऑप्शन ए है नित्य निर्गुण, अविद्यमय, बी है आनंदमय, चैतन्यमय, स्वयं प्रकाशित, सी है केवल भौतिक तत्व, डी है दुख समय और अचेतन। तो सही आंसर ऑप्शन बी, आनंदमय, चैतन्यमय, स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, रामानुज के अनुसार जीव स्वतः प्रकाशित, चैतन्यमय और आनंदमय होता है। यह विशिष्टतावाद का मूल सिद्धांत है। प्रश्न 36 है, रामानुजाचार्य के अनुसार जगत कैसा है? ऑप्शन ए मिथ्या, बी केवल माइक, सी सत्य और डी है न अस्तित्ववान न अनिश्चितवान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य। देखिए, रामानुजाचार्य के अनुसार जगत मिथ्या नहीं बल्कि सत्य सृष्टि है। यह अद्वैत दर्शन से उनका मुख्य अंतर था। प्रश्न 37 है, रामानुजाचार्य ने भगवान में किस तत्व की प्रधानता मानी? ऑप्शन ए विकल्प निराकर तत्व, बी केवल ज्ञान, सी व्यक्तित्व की प्रधानता और डी है केवल कर्म की प्रधानता। सही आंसर ऑप्शन सी, व्यक्तित्व की प्रधानता। उन्होंने ब्रह्म को एक व्यक्तिगत सुपूर्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर माना। यह विशिष्ट द्वैत दर्शन की रीढ़ है। अगला प्रश्न 38 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रामानुजाचार्य का है? ऑप्शन ए है ब्रह्मसूत्रभाष्य, बी वेदांत सार, सी पंचदशी, डी आत्मबोध। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेदांत सार। देखिए, रामानुजाचार्य के मुख्य ग्रंथों में वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांतीप और वेदांत समवाह न्याय कुलिस शामिल है। ठीक है। अब प्रश्न 39 है, रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो इसका ऑप्शन ए है अद्वैत, बी द्वैत, सी विशिष्टाद्वैत और डी है शुद्ध द्वैत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैत। देखिए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है, जिसमें ईश्वर को संगुण, सर्वव्यापी तथा जगत जीव ब्राह्मण की अभिन्नता को विशिष्ट रूप से स्वीकार जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40 है, निम्बार्क का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1017 ईस्वी, बी 1137 ईस्वी, सी 1165 ईस्वी और डी है 1200 ईस्वी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1165 ईस्वी। देखिए, निम्बार्क का जन्म लगभग 1165 ईस्वी माना जाता है। ये द्वैतवेद वेदावेद दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। अब प्रश्न 41 है, निम्बार्क ने अपना कार्य क्षेत्र किस स्थान को बनाया? तो इसका ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी वृंदावन, सी द्वारिका, डी प्रयाग। सही आंसर ऑप्शन बी, वृंदावन। निम्बार्क ने वृंदावन को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र बनाया। उन्होंने वहीं भक्ति व सनक संप्रदाय का प्रचार किया। नेक्स्ट प्रश्न 42 है, निम्बार्क ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए निम्बार्की, बी उदासीन, सी सनक संप्रदाय और डी है पुष्टि मार्ग। सही आंसर ऑप्शन सी, सनक संप्रदाय। देखिए, निम्बार्क ने सनक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे बाद में निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। प्रश्न 43 है, निम्बार्क के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अद्वैत, बी द्वैत, सी सुधावैत और डी है भेदाभेद या फिर द्वैतादेव। तो सही आंसर ऑप्शन डी, भेदाभेद। देखिए, निम्बार्क का दर्शन भेदाभेद, जिसे द्वैताद्वैत भी कहा जाता है, इसमें जीव और परमात्मा के बीच भिन्नता व अभिन्नता दोनों स्वीकार की जाती है। प्रश्न 44 है, निम्बार्क निम्बार्क है जो किस प्रकार की भक्ति के समर्थक थे? तो ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी योग मार्ग और ऑप्शन डी है कर्म मार्ग। तो सही आंसर ऑप्शन बी,
सगुण भक्ति। देखिए, निम्बार्क सगुण भक्ति का समर्थन करते थे। वे ईश्वर को साकार गुणयुक्त रूप में मानते थे। प्रश्न 45 है, निम्बार्क को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए नारद, बी शेषनाग, सी सुदर्शन चक्र, डी गरुड़। तो सही आंसर ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु का दिव्य आयुध है। प्रश्न 46 है, निम्बार्क की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए वेदांत दीप, बी पंचदशी, सी वेदांत परिजात सौरभ और डी है आत्मबोध। तो सही आंसर ऑप्शन सी वेदांत परिजात सौरभ। देखिए, निम्बार्क की प्रसिद्ध रचनाएं वेदांत परिजात सौरभ, दास श्लोकी, सिद्धांत रत्न। इनमें उनके भेदाभेद दर्शन का वर्णन है। अब प्रश्न 47 है, निम्बार्क के आराध्य देव कौन थे? ऑप्शन ए राम, बी शिव, सी कृष्ण और डी है सूर्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण। निम्बार्क के आराध्य कृष्ण थे। उन्होंने राधा कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च माना। प्रश्न 48 है, निम्बार्क किस दर्शन के समर्थक थे? ऑप्शन ए केवल द्वैत, बी है केवल अद्वैत, सी है द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद और डी है शुद्धाद्वैत। तो सही आंसर ऑप्शन सी द्वैताद्वैत यानी भेदाभेद। निम्बार्क का दर्शन द्वैताद्वैत कहलाता है, जिसमें जीव व परमात्मा के बीच भेद भी है और अभेद भी। अब प्रश्न 49 है, माधवाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी है विशिष्ट द्वैतवाद, बी है द्वैतवाद, सी है शुद्धाद्वैत। तो सही आंसर ऑप्शन सी द्वैतवाद। देखिए, माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुज के विशिष्ट द्वैत का खंडन करके द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जिसमें जीव और परमात्मा को हमेशा अलग माना गया है। अब प्रश्न 50 है, माधवाचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कांची, बी उदुपई, सी पांडिचेरी, डी रामेश्वरम। सही आंसर उडुपी। देखिए, माधवाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में कर्नाटक को उडुपी में हुआ था, जो बाद में द्वैत वेदांत का मुख्य केंद्र भी बना। अब प्रश्न 51 है, माधवाचार्य ने किसके अद्वैतवाद का खंडन किया? ऑप्शन ए वसव, बी गौड़पाद, सी शंकराचार्य, डी पतंजलि। सही आंसर ऑप्शन सी शंकराचार्य। शंकराचार्य का अद्वैत जीव और ब्रह्म को एक मान्यता था, जबकि माधवाचार्य ने इसे अस्वीकार करते हुए स्पष्ट द्वैत सिद्धांत दिया। प्रश्न 52 है, माधवाचार्य ने किस दार्शनिक ने विशिष्ट द्वैतवाद का भी खंडन किया? ऑप्शन ए निम्बार्क, बी रामानुज, सी वल्लभ और डी है तुकाराम। सही आंसर ऑप्शन बी रामानुज। रामानुज का विशिष्ट द्वैत जीव और ईश्वर को विशिष्ट एकता में देखता है, लेकिन माधवाचार्य ने दोनों को पूर्णतः भिन्न माना। चलिए, अगला प्रश्न 53 है, माधवाचार्य किस देवी देवता के उपासक थे? ऑप्शन ए शिव पार्वती, बी ब्रह्मा सरस्वती, सी लक्ष्मी नारायण और डी है राम सीता। सही आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण। द्वैतावाद में भागवत भक्ति का केंद्र लक्ष्मी नारायण है और माधवाचार्य इनके उपासक थे। प्रश्न 54 है, माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, बी ब्राह्म संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय और डी है कुमार संप्रदाय। सही आंसर ऑप्शन बी ब्राह्म संप्रदाय। देखिए, माधवाचार्य द्वैत वेदांत पर आधारित ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 है, वो रहा है कि माधवाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन ए शेषनाग, बी अग्नि, सी वायु और डी है सूर्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी वायु। परंपरा के अनुसार माधवाचार्य को वायुदेव का अवतार माना जाता है, इसलिए इन्हें वायु अवतार कहा जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? आप लोग डेली मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे के बीच में देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसी बीच में डेली हम
वीडियो अपलोड करते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो देखने का हैबिट बना लीजिए। हम आपको बहुत सारा चीज कंप्लीट करवा देंगे। प्रश्न 56 है, माधवाचार्य ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी प्राकृत। सही आंसर ऑप्शन सी कन्नड़। माधवाचार्य ने सामान्य जनता के लिए कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए, जिससे उनका दर्शन व्यापक रूप से फैला। अगला प्रश्न 57 है, माधवाचार्य के किस शिष्य ने उनके उपदेशों का संकलन सूत्रभाष्य नामक ग्रंथ में किया? ऑप्शन ए वाचस्पति मिश्र, बी जयतीर्थ, सी वेदांत देशिक और डी है नामदेव। सही आंसर ऑप्शन बी जयतीर्थ। माधवाचार्य के प्रमुख शिष्य जयतीर्थ ने उनके विचारों को संगठित करके सूत्रभाष्य के रूप में प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए शंकराचार्य अद्वैत, बी रामानुज विशिष्टा द्वैत, सी है माधवाचार्य द्वैत और डी है निम्बार्क शुद्ध अद्वैत। सही आंसर ऑप्शन डी निम्बार्क शुद्ध अद्वैत। देखिए निम्बार्क का दर्शन द्वैत अद्वैत कहलाता है, ना कि शुद्ध अद्वैत। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न 59 है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बनारस, बी इलाहाबाद, सी अयोध्या और डी है आगरा। सही आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ और उन्होंने बनारस को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। प्रश्न 60 है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए कबीर, बी राघवानंद, सी तुकाराम और डी है सूरदास। सही आंसर ऑप्शन बी राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, जिन्होंने उन्हें भक्ति मार्ग की शिक्षा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 61, बोरा निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य थे? ऑप्शन ए तुलसीदास सूरदास, बी धनासेन रैदास कबीर पीपा, सी है वाचस्पति जयतीर्थ, डी है संत गंगाराम नामदेव। सही आंसर ऑप्शन बी घना सेन रैदास कबीर पीपा। देखिए रामानंद ने विभिन्न जाति और वर्ग के शिष्यों को शिक्षा दी, जिनमें घना जाट सेन नाई रैदास चमार कबीर पीपा राजपूत प्रमुख थे। प्रश्न 62, रामानंद के आराध्य देव कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण, बी शिव, सी राम, डी विष्णु। सही आंसर ऑप्शन सी राम। रामानंद की भक्ति का केंद्र भगवान राम थे, इसलिए उनका संप्रदाय राम भक्त कहलाता है। प्रश्न 63 है, रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन ए शिव भक्त, बी कृष्ण भक्त, सी राम भक्त और डी है विष्णु भक्त। सही आंसर ऑप्शन सी राम भक्त। उनके भक्ति आंदोलन का मूल आधार राम की आराधना थी, इसलिए संप्रदाय राम भक्त कहा गया। अगला प्रश्न 64 है, रामानंद समकालीन किस शासक के समय में रहे? ऑप्शन ए अकबर औरंगजेब, बी गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक, सी है हुमायूं बाबर, डी शेर शाह इब्राहिम लोदी। सही आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो रामानंद ने 1299 से 1411 ईस्वी तक अपने कार्य किए। इस समय दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासक शासन कर रहे थे। प्रश्न 65 है, रामानंद ने ईश्वर की आराधना के द्वार किसके लिए खोले? ऑप्शन ए केवल ब्राह्मणों के लिए, बी केवल पुरुषों के लिए, सी महिलाओं के लिए या फिर केवल राजाओं के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन सी महिलाओं के लिए भी। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को भी ईश्वर भक्ति में सम्मिलित किया। अगला प्रश्न 66 है, रामानंद की महिला शिष्य कौन थी? ऑप्शन ए सुरसुरी और पद्मावती, बी है तुकाराम और गंगावती, सी है मीरा और रुक्मिणी, डी है उमा और सती। सही आंसर ऑप्शन ए सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद ने सुरसुरी और पद्मावती को अपने भक्ति मत का प्रचार करने की शिक्षा दी। नेक्स्ट प्रश्न 67 है, रामानंद ने किस भाषा को अपने भक्ति मत के प्रचार का माध्यम बनाया? ऑप्शन ए संस्कृत,
बी कन्नड़, सी हिंदी और डी है तमिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदी। देखिए, रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग करके भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। प्रश्न 68 है, कबीर का जन्म कैसे हुआ था? ऑप्शन ए माता पिता से, बी गर्भ से, सी नदी के किनारे और डी है मंदिर से। सही आंसर ऑप्शन बी गर्भ से हुआ। देखिए, परंपरा अनुसार कबीर का जन्म गर्भ से हुआ। यह उनके अद्वितीय और दिव्य व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 69 है, कबीर के समकालीन शासक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी सिकंदर लोदी, सी हुमायूं और डी है बाबर। सही आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। कबीर का जीवन काल मुख्यतः सिकंदर लोदी के समय के दौरान था। अगला प्रश्न 70 है, कबीर का दार्शनिक या दृष्टिकोण कौन सा था? तो ऑप्शन ए द्वैतवादी, बी है अद्वैतवादी, सी विशिष्ट द्वैतवादी और डी है शुद्धा द्वैतवादी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अद्वैतवादी। देखिए, कबीर अद्वैतवादी थे। उनका मत था कि आत्मा और ईश्वर का भेद नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न 71 है, कबीर की विचारधारा किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए पाश्चात्य, बी साम्यवादी, सी राजशाही, डी शैववादी। सही आंसर ऑप्शन बी साम्यवादी। कबीर ने समाज में जात पात असमानता का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। अगला प्रश्न 72 है, कबीर किस बात में विश्वास नहीं करते थे? ऑप्शन ए भक्ति में, बी अवतारवाद, सी संतों में और डी है ईश्वर में। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतारवाद में। देखिए, कबीर ने अवतारवाद का विरोध किया। वे किसी देवता के अवतार में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न 73 है, 17वीं शताब्दी में कबीर को किस नाम से पहचाना गया? ऑप्शन ए सूफी अमीर, बी फिरदौसिया सूफी, सी संतराम और डी है संत कबीरनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरदौसिया सूफी। देखिए, मिराल उल असर में कबीर को फिरदौसिया सूफी कहा गया। प्रश्न 74 है, कबीर किस प्रथा का विरोध करते थे? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, बी सती प्रथा, सी दोनों यानी सती प्रथा और बाल विवाह दोनों और केवल बाल विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, सती प्रथा भी और बाल विवाह भी। देखिए, कबीर ने समाज में व्यापक सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया और समानता व न्याय का संदेश दिया। नेक्स्ट प्रश्न 75 है, कबीर के उपदेशों का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, बी है धर्मदास, सी सूरदास और डी है तुलसीदास। सही आंसर ऑप्शन बी धर्मदास। देखिए, कबीर के उपदेशों और वचन संग्रह का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने विज्जक में किया। प्रश्न 76 है, अमर मूल कबीर में किसका संवाद है? चलिए आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए कबीर और सूरदास, बी कबीर और धर्मदास, सी कबीर और तुलसीदास, डी है कबीर और रामानंद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर और धर्मदास। देखिए, अमर मूल में कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के बीच संवाद का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न 77 है, सत्यनाम दर्शन किसने शुरू किया और किसके बाद में अपनाया? ऑप्शन ए कबीर ने शुरू किया, गुरु घासीदास ने अपनाया, बी है गुरु घासीदास ने शुरू किया, कबीर ने अपनाया, सी है तुलसीदास ने शुरू किया और कबीर ने अपनाया, डी है सूरदास ने शुरू किया और गुरु घासीदास ने अपनाया। तो सही आंसर ऑप्शन है कबीर ने शुरू किया और गुरु घासीदास ने अपनाया। ये भगवान बुद्ध द्वारा आरंभ किए गए सतनाम दर्शन को कबीर ने अपनाया और बाद में गुरु घासीदास ने मध्य भारत में इसका प्रचार और स्थापना की। अगला प्रश्न 78 है, गुरु नानक किस जाति से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए खत्री, बी ब्राह्मण, सी जाट और डी है राजपूत। सही आंसर ऑप्शन ए खत्री। गुरु नानक खत्री कुल से थे। अगला प्रश्न 79 है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पद्मावती, बी भारती, सी सुलक्षणी और डी है रैदास। सही आंसर ऑप्शन सी सुलक्षणी।
गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। प्रश्न 80 है, गुरु नानक के समकालीन शासक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर व जहांगीर, बी बाबर व हुमायूं, सी है सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी और डी है फिरोज तुगलक व मोहम्मद तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी। देखिए, गुरु नानक के समय सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी शासक थे। अगला प्रश्न 81 है, गुरु नानक किस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे? ऑप्शन ए भक्ति, बी अवतारवाद, सी कर्मवाद, डी है सगुणवाद। सही आंसर ऑप्शन बी, अवतारवाद। गुरु नानक ने अवतारवाद को अस्वीकार किया था। प्रश्न 82 है, गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरगोविंद, सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु रामदास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक तथा पूर्ववर्ती संतों की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। प्रश्न 83 है, आदि ग्रंथ में निम्न में से किस संत की वाणी सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल नानक, बी नानक एवं कबीर, सी है नानक कबीर रैदास सेना और पीपा, डी है केवल कबीर। सही आंसर ऑप्शन सी, नानक कबीर रैदास सेना और पीपा। आदि ग्रंथ में कबीर रैदास सेना पीपा की वाणी शामिल है। प्रश्न 84 है, आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचार भी सम्मिलित है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद और डी है अमीर खुसरो। सही आंसर ऑप्शन सी, बाबा फरीद। आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की रचनाएं भी सम्मिलित है। प्रश्न 85 है, सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, बी चैतन्य, सी वल्लभाचार्य और डी है नामदेव। सही आंसर ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रश्न 86 है, सूरदास को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए भक्ति शिरोमणि, बी है पुष्टि मार्ग का जहाज, सी कविवर और ऑप्शन डी है रसखान। सही आंसर ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग का जहाज। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। प्रश्न 87 है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह, बी अकबर, सी बाबर, डी बहलोल लोदी। सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर। सूरदास अकबर के समकालीन थे। प्रश्न 88 है, नीचे दिए गए में से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? ऑप्शन ए सूर सागर, बी है सूर सरावली, सी है साहित्य लहरी और डी है रामचरितमानस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, सूरदास की नहीं। प्रश्न 89 है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी संस्कृत, डी प्राकृत। सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरसागर सहित सूरदास की प्रमुख रचनाएं ब्रजभाषा में है। प्रश्न 90 है, सूरसागर मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए राम के वनवास पर, बी है कृष्ण के बाल्यकाल पर, सी है बुद्ध के उपदेशों पर और डी है शिव पार्वती कथा पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण के बाल्यकाल पर। देखिए, सूरसागर में कृष्ण के बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। प्रश्न 91 है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी है उज्जैन। सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में। प्रश्न 92 है, वल्लभाचार्य को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए भक्ति रोमनी, सी है गुरुदेव, बी है गुरुदेव, सी है जगत गुरु महाप्रभु श्री माधवाचार्य और डी है वेदांताचार्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी, जगत गुरु महाप्रभु श्री मध्वाचार्य। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यही उनकी सर्वमान्य उपाधि है। अब प्रश्न 93 है, वल्लभाचार्य का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट अद्वैत, बी है शुद्ध अद्वैतवाद, सी द्वैतवाद और डी है द्वैताद्वैत। तो सही आंसर ऑप्शन बी,
शुद्ध अद्वैतवाद। उनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 94 है, वल्लभाचार्य ने किस भक्ति मार्ग की स्थापना की? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी पंचदेव मार्ग और डी है पुष्टि मार्ग। सही आंसर ऑप्शन डी पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। प्रश्न 95 है, वल्लभाचार्य किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी कृष्णदेवराय, सी शिवाजी, डी है बहलोल लोदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। वे कृष्णदेवराय के समकालीन थे। प्रश्न 96 है, वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किस रूप में किया? ऑप्शन ए वामन रूप, बी है परशुराम रूप, सी श्रीनाथ जी और डी है वेंकटेश्वर। सही आंसर ऑप्शन सी श्रीनाथ जी। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार श्रीनाथ जी के रूप में किया। चलिए अगला प्रश्न 97 है, वल्लभाचार्य के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर का तपस्वीवाद, बी है पूर्व का आनंद भोगवाद, सी है दक्षिण का निर्गुणवाद और डी है मध्य का कर्मवाद। सही आंसर ऑप्शन बी पूर्व का आनंद भोगवाद। देखिए उनके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा गया है। प्रश्न 98 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी विठलनाथ, डी है केशवदास। सही आंसर ऑप्शन सी विठलनाथ। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे और उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। प्रश्न 99 है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी? ऑप्शन ए सूरदास, बी विठलनाथ, सी रस खान, डी हित हरिवंश। सही आंसर ऑप्शन बी विठलनाथ। इस पुस्तक का निर्माण विठलनाथ ने किया था। प्रश्न 100 है, चैतन्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए मिथिला, बी पुरी, सी नदिया यानी बंगाल और डी है गया। सही आंसर ऑप्शन सी नदिया या फिर बंगाल। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जनपद में हुआ। प्रश्न 101 है, चैतन्य को संन्यास की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन ए माधवाचार्य, बी रामानुज, सी केशव भारती, डी है वल्लभाचार्य। सही आंसर ऑप्शन सी केशव भारती। उनके गुरु केशव भारती थे जिन्होंने संन्यास की दीक्षा दी। प्रश्न 102 है, चैतन्य का दार्शनिक मत क्या था? ऑप्शन ए शुद्ध अद्वैतवाद, बी अचिंत्य भेदाभेद, सी विशिष्ट अद्वैत और डी है द्वैतवाद। सही आंसर ऑप्शन बी अचिंत्य भेदाभेद। उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद मत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 103 है, चैतन्य को किन उपाधियों से जाना जाता है? ऑप्शन ए कवि, शिरोमणि, भक्तवार, बी है गौरंग प्रभु व विद्यासागर, सी है आदि गुरु व महात्मा, डी भक्ति कवि व अच्युत। सही आंसर ऑप्शन बी गौरंग प्रभु व विद्यासागर। यही उनकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। अब प्रश्न 104 है, चैतन्य किस परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं? ऑप्शन ए ध्यान योग, बी है जप योग, सी कीर्तन परंपरा, डी है उपनिषद परंपरा। सही आंसर ऑप्शन सी कीर्तन परंपरा। चैतन्य कीर्तन परंपरा के जन्मदाता थे। प्रश्न 105 है, चैतन्य चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी है कृष्णदास, सी सूरदास और ऑप्शन डी तुलसीदास। सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णदास। देखिए चैतन्य चरित्र का लेखन कृष्णदास ने किया। अगला प्रश्न 106 है, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य, डी है वल्लभाचार्य। सही आंसर ऑप्शन सी शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। प्रश्न 107 है, वेदावेदवाद मत का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए रामानुज, बी भास्कराचार्य, सी निम्बार्क और डी है श्रीपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य। वेदावेदवाद के प्रवर्तक भास्कराचार्य थे। प्रश्न 108 है, शैव
विशिष्ट द्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकंठ, बी वल्लभाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी है बलदेव। तो सही आंसर ऑप्शन सी ए श्रीकंठ। देखिए श्रीकंठ ने शैव विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन किया। अब प्रश्न 109 है, अचिंत भेदाभेदवाद मत के दार्शनिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए चैतन्य, बी मांडन मिश्र, सी बलदेव और डी है जय तीर्थ। सही आंसर ऑप्शन सी बलदेव। देखिए अचिंत भेदाभेदवाद के प्रवर्तक बलदेव विद्याभूषण थे। प्रश्न 110 से वीर से विशिष्ट द्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी श्रीपति, सी वैष्णव और डी है विज्ञान भिक्षु। सही आंसर ऑप्शन बी श्रीपति। वीर से विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक श्रीपति थे। प्रश्न 111 है, अभिभागवतवैत मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए विज्ञान भिक्षु, बी है शंकराचार्य, सी है निम्बार्क और डी है सूरदास। सही आंसर ऑप्शन ए विज्ञान भिक्षु। अविभाग द्वैत मत के प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु थे। प्रश्न 112 है, मीराबाई का जन्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1480 ईस्वी, बी है 1498 ईस्वी, सी है 1505 ईस्वी और डी है 1510 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1498 ईस्वी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। प्रश्न 113 है, मीराबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1536 ईस्वी, बी है 1546 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी और डी है 1566 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1546 ईस्वी। मीराबाई का निधन 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुआ। प्रश्न 114 है, मीराबाई के गीतों की मुख्य भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रिज, सी हिंदी और डी है संस्कृत। सही आंसर ऑप्शन बी ब्रिज। मीराबाई के गीत मुख्यतः ब्रिज भाषा में है और साथ ही आंशिक रूप में राजस्थानी और गुजराती में भी क्या है रचना है, यानी कि आंशिक रूप में। ठीक है, आंशिक लिख दिया सारा, आंशिक रूप में। प्रश्न 115 है, मीराबाई के भजन संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए सूर सागर, बी है पदावली, सी गीतासार और डी है साहित्य लहरें। सही आंसर ऑप्शन बी पदावली। मीराबाई के भजनों का संग्रह पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 116 है, तुलसीदास का जन्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 ईस्वी, बी 1511 ईस्वी, सी 1520 ईस्वी और डी है 1530 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1511 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 117 है, तुलसीदास का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1610 ईस्वी, बी 1623 ईस्वी, सी 1630 ईस्वी, डी है 1640 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1623 ईस्वी। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। प्रश्न 118 है, तुलसीदास के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां और ऑप्शन सी बाबर, डी हुमायूं। सही आंसर ऑप्शन ए अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। प्रश्न 119 है, तुलसीदास ने किस वर्ष रामचरितमानस की रचना की? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, बी है 1575 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी है 1595 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1575 ईस्वी। तुलसीदास ने 1575 ईस्वी में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अब प्रश्न 120 है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1790 ईस्वी, बी है 1800 ईस्वी, सी है 1810 ईस्वी और डी है 1820 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1810 ईस्वी। इसका पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 121 है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरहरिदास, बी है रामानंद, सी राघवानंद, डी है केशव भारती। सही आंसर ऑप्शन ए नरहरिदास। देखिए तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। प्रश्न 122 है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से कौन सी अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी है रामलल्ला नहछु, सी है श्री कृष्ण गीतावली और डी है जानकी मंगल।
सही आंसर ऑप्शन सी श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास की अधिकांश रचनाएं अवधि में है, लेकिन श्री कृष्ण गीतावली में ब्रिज और हिंदी का मिश्रण है। प्रश्न 123 है, निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना राम कथाओं पर आधारित है? ऑप्शन ए दोहावली, बी है कवितावली, सी है भैरवी रामायण और डी है साहित्य लहरी। सही आंसर ऑप्शन सी भैरवी रामायण। भैरवी रामायण राम कथा पर आधारित है। प्रश्न 124 से तुलसीदास की रचनाओं में से किसमें देवी देवताओं की स्तुति है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी है पार्वती मंगल और जानकी मंगल, सी है दोहावली और डी है कवितावली। सही आंसर ऑप्शन बी पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये रचनाएं देवी स्तुति पर आधारित है। प्रश्न 125 से रैदास का जन्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1250, बी 1267, सी 1280, डी है 1295 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 1267 ईस्वी। रैदास का जन्म 1267 ईस्वी में काशी में हुआ था। प्रश्न 126 से रैदास का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1325 ईस्वी, बी है 1330 ईस्वी, सी है 1335 और डी है 1340। सही आंसर ऑप्शन सी 1335 ईस्वी। रैदास का निधन 1335 में हुआ था। कब हुआ था? 1335 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 127 है, कबीर ने रैदास को किस रूप में संबोधित किया? ऑप्शन ए संत, शिरोमणि, बी है संतों का संत, सी भक्ति कवि और डी है परम योगी। सही आंसर ऑप्शन बी संतों का संत। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। प्रश्न 128 है, रैदास ने किस विचार को खंडित किया? ऑप्शन ए कर्मवाद, बी अवतारवाद, सी धर्माचार और डी है भक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतारवाद। रैदास ने अवतारवाद को खंडन किया और ईश्वर को सभी में संपन्न माना। प्रश्न 129 से रैदास का प्रमुख विचार कौन सा था? ऑप्शन ए भक्ति केवल मंदिर में हो, बी है कर्म प्रधान हो, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा और डी है योग से मुक्ति मिलेगी। सही आंसर ऑप्शन सी मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए रैदास का संदेश था कि ईश्वर की अनुभूति मन की पवित्रता में है, बाहरी साधनों में नहीं। प्रश्न 130 है, दादू दयाल का जन्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1530 ईस्वी, बी है 1544 ईस्वी, सी है 1550 ईस्वी और डी है 1560 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1544 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 131 है, दादू दयाल का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1590 ईस्वी, बी है 1600 ईस्वी, सी 1603 ईस्वी और डी है 1610 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1603 ईस्वी। दादू दयाल का निधन 1603 में हुआ। प्रश्न 132 है, दादू दयाल किस संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, बी कबीर, सी तुलसीदास और डी है सूरदास। सही आंसर ऑप्शन बी कबीर। दादू दयाल कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। प्रश्न 133 है, दादू दयाल ने किन दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी षड दर्शन, सी विशिष्टाद्वैत और डी है द्वैतवाद। सही आंसर ऑप्शन बी षड दर्शन। दादू दयाल ने षड दर्शन के सभी पारंपरिक मूल्य अस्वीकार किए और केवल निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 134, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य रज्जब ने क्या कहा था? ऑप्शन ए ईश्वर सर्वव्यापी है, बी है यह संसार वेव है या सृष्टि कुरान है, सी है भक्ति से मोक्ष मिलता है और डी सत्य का मार्ग कठिन है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यह संसार वेव है, यह सृष्टि कुरान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने यह कथन किया जो दादू दयाल की शिक्षाओं का सार दर्शाता है। प्रश्न 135 है, शंकर देव का जन्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1480 ईस्वी, बी 1490 ईस्वी, सी 1499 ईस्वी और डी है 1505 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1499 ईस्वी। शंकर देव का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 136 है, शंकर देव का निधन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1550, बी 1560, सी 1568, डी 1575। सही आंसर ऑप्शन ए सी 1568। शंकर देव का निधन 1568 में हुआ।
चलिए अगला प्रश्न 37 है, 137। शंकरादेव को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए असम का सूरदास, बी असम का तुलसीदास, असम का चैतन्य और डी है असम का कबीर। सही आंसर ऑप्शन सी असम का चैतन्य। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है क्योंकि उन्होंने असम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। प्रश्न 138 है, शंकरदेव मूर्ति पूजा के विषय में क्या मानते थे? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा आवश्यक है, बी है मूर्ति पूजा का विरोध किया, सी केवल शिव की मूर्ति पूजनीय है और डी है केवल राधा की पूजा अनिवार्य। सही आंसर ऑप्शन बी मूर्ति पूजा का विरोध किया। शंकर देव अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। चलिए अगला प्रश्न 139 है, शंकर देव ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों को मान्यता दी थी या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल लक्ष्मी को दी और डी है केवल सीता को दी। सही आंसर ऑप्शन बी नहीं। शंकर देव ने राधा सीता लक्ष्मी को सर्वोच्च देवता का सहयोगी नहीं माना। प्रश्न 140 से शंकर देव की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए सूरसागर, बी है भक्ति रत्नाकर, सी है रामचरितमानस और डी है सूरत संग्राम। सही आंसर ऑप्शन बी भक्ति रत्नाकर। शंकर देव की प्रमुख रचना भक्ति रत्नाकर है। प्रश्न 141 है, नरसिंह मेहता किस क्षेत्र के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत थे? ऑप्शन ए असम, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत थे। प्रश्न 142 है, नरसिंह मेहता का गीत संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए सूरसागर, बी है भक्ति रत्नाकर, सी सूरत संग्राम और डी है पदावली। सही आंसर ऑप्शन सी सूरत संग्राम। नरसिंह मेहता का गीत संग्रह सूरत संग्राम है। प्रश्न 143 है, शिव नारायण खत्री का जन्म वर्ष स्थान क्या है? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी वाराणसी, बी है 1710 ईस्वी बलिया, सी है 1720 ईस्वी प्रयाग और डी है 1730 ईस्वी दिल्ली। सही आंसर ऑप्शन बी 1710 ईस्वी बलिया। शिव नारायण खत्री का जन्म 1710 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न 144 से शिव नारायण खत्री किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन ए ईश्वर के अवतार, बी है निर्गुण ब्राह्मण, सी है देवी देवता और डी है भगवान विष्णु। सही आंसर ऑप्शन बी निर्गुण ब्राह्मण। वे निर्गुण ब्राह्मण में उपासक थे। प्रश्न 145 है, कुमारन आसन किस क्षेत्र के सामाजिक पुनर्जागरण से जुड़े थे? चलिए ऑप्शन ए है गुजरात, बी केरल, सी बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन बी केरल। देखिए कुमारन आसन केरल के सामाजिक पुनर्जागरण से जुड़े थे। प्रश्न 146 है, निम्न में से कौन संप्रदाय रामानुज से संबंधित हैं? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, बी है ब्रह्म संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय, डी सनक संप्रदाय। ऑप्शन ए श्री संप्रदाय। रामानुज से संबंधित संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न 147 है, ब्रह्म संप्रदाय किस संत या दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी है निम्बार्क। सही आंसर ऑप्शन बी माधवाचार्य। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। प्रश्न 148 है, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी रामानुज, सी शंकराचार्य और डी है निम्बार्क। सही आंसर ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न 149 है, सनक संप्रदाय किस संत या दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन ए रामानुज, बी वल्लभाचार्य, सी निम्बार्क और ऑप्शन डी माधवाचार्य। सही आंसर ऑप्शन सी निम्बार्क। सनक संप्रदाय निम्बार्क से संबंधित है। प्रश्न 150 है, संत मलुकादास का जन्म वर्ष और स्थान क्या है? ऑप्शन ए 1620 ईस्वी काशी, बी है 1631 ईस्वी कड़ा यानी कि कौशाम्बी, सी है 1640 ईस्वी वाराणसी, डी है 1650 ईस्वी दिल्ली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1631 ईस्वी कड़ा कौशाम्बी में। देखिए संत मलुकादास का जन्म 1631 ईस्वी में कड़ा यानी कि वर्तमान कौशाम्बी में हुआ। अब प्रश्न 151 है, भारत में शिव की प्रतिष्ठा में कितनी ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? ठीक है, तो ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12 और डी है 14।
तो सही आंसर ऑप्शन सी 12। देखिए भारत में शिव की प्रतिष्ठा के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। प्रश्न 152 है, महाराष्ट्र में भक्ति के कौन से दो संप्रदाय प्रमुख थे? ऑप्शन ए वारकरी और नित्यानंद, बी है वारकरी और धारकरी, सी है परमार्थ और महानुभाव, डी है राधा वल्लभ और बाउल। सही आंसर ऑप्शन बी बारबरी और धारकरी। महाराष्ट्र में भक्ति संतों के दो प्रमुख संप्रदाय थे, वारकरी विठ्ठल भक्त और धारकरी राम भक्त। प्रश्न 153 है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन ए रामदास और एकनाथ, बी है ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम बहिनाबाई गोरा कुम्हार, सी है गोविंद प्रभु और लालदास, डी है जाम्भोजी महाराज और निरंजन। सही आंसर ऑप्शन बी ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम बहिनाबाई और गोरा कुम्हार। तो बारबरी संप्रदाय में ये संत प्रमुख थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 154, धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन ए रामदास और एकनाथ, बी है ज्ञानदेव और नामदेव, सी है गोविंद प्रभु और नित्यानंद, डी है चंडीदास और बीरभान। तो ऑप्शन ए सही है रामदास और एकनाथ। देखिए धारकरी संप्रदाय में प्रमुख संत रामदास और एकनाथ थे। प्रश्न 155 है, ज्ञानेश्वर को किसका अवतार माना गया? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी राम और डी है कृष्ण। तो सही आंसर ऑप्शन बी विष्णु। ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। प्रश्न 156 है, ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? ऑप्शन ए सूर सागर और साहित्य लहरी, बी है गीता पर ज्ञानेश्वरी, अमृतनाभू चंगदेव प्रशस्ति, सी है रामचरितमानस और दोहावली, डी है पदावली और अभंग। तो ऑप्शन बी सही है गीता पर ज्ञानेश्वरी, अब अमृता क्या है अमृतनाभू चंगदेव प्रशस्ति। देखिए ज्ञानेश्वर ने गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका सहित थे ये रचनाएं की। प्रश्न 157 है, नामदेव का जन्म और जाति क्या थी? ऑप्शन ए है 1270 ईस्वी दर्जी, बी 1267 ईस्वी चमार, सी 1280 ईस्वी ब्राह्मण और डी है 1290 ईस्वी नाई। तो सही आंसर ऑप्शन है 1270 ईस्वी दर्जी। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था। वे जाति से दर्जी और पेशे से डाकू थे। प्रश्न 158 है, नामदेव का प्रमुख संप्रदाय कौन सा था? ऑप्शन ए धारकरी, बी वारकरी, सी परमार्थ और डी है महानुभाव। सही आंसर ऑप्शन बी वारकरी। नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। प्रश्न 159 है, तुकाराम किस संप्रदाय के प्रमुख संत थे? ऑप्शन ए धारकरी, बी है वारकरी, सी है परमार्थ और डी है महानुभाव। सही आंसर ऑप्शन बी वारकरी। देखिए तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संस्थापक और प्रमुख संत थे। प्रश्न 160 है, रामदास की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए दासबोध, बी है सूरसागर, सी है अभंग और डी है भक्ति रत्नाकर। सही आंसर ऑप्शन ए दासबोध। देखिए रामदास ने दासबोध की रचना की। अब सारा प्रश्न डन हो गया भाई, जितना भी प्रश्न था हम सारा वीडियो को एकदम कंप्लीट करवा दिए हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं किए हैं। तो अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देख के रिवाइज करना और कमेंट में फाइनल स्कोर बता के जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बता के जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।